नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अनेकार्थक शब्द, यह टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है अनेकार्थक शब्दों का। तो इस टॉपिक से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों को हम डिस्कस करेंगे जिनके जो है एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दों को सम्मिलित किया हुआ है जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कॉलम मैंने बनाया हुआ, एक तरफ शब्द दिया गया है और उसके अर्थ दिए गए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ से, हम शुरुआत करेंगे। तो अर्थ का मतलब धन से होता है, अर्थ मतलब भी होता है इसी का, कारण से होता है, लिए, यानी कि इसके चार अर्थ होते हैं अर्थ के। यहाँ पे धन से भी होता है, मतलब से भी होता है, कारण से भी होता है और लिए से भी होता है, यानी कि चार इसके अर्थ होते हैं। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका अक्ष की अगर हम बात करें तो अक्ष का मतलब आँख भी होता है, सर्प भी होता है, ज्ञान भी होता है, मंडल भी होता है, रथ भी होता है, चौसर का पासा भी होता है, धुरी, पहिया, आत्मा, ये सभी मतलब होते हैं किसके, अर्थ के। तो इसे भी आप याद रखिएगा, सॉरी अक्ष के। तो अक्ष के इतने सारे अर्थ होते हैं तथा भिन्न भिन्न प्रसंगों में जो है इनका उपयोग किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भिन्न भिन्न प्रसंगों में इनका उपयोग किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी, इसे आप ध्यान से और नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद तीसरा शब्द हमारा है अपवाद। अपवाद का अर्थ होता है कलंक से भी होता है, वह प्रचलित प्रसंग से भी होता है, जो नियम के विरुद्ध हो उसे भी हम अपवाद कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अतिथि की अगर हम बात करें तो अतिथि से मतलब मेहमान से भी होता है, साधु से भी होता है, यात्री से भी होता है, अपरिचित व्यक्ति से भी होता है। राम का पोता या कुश का बेटा को भी हम अतिथि ही कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, राम जी का पोता कह लीजिए या तो कुश का बेटा, यानी कि जो भगवान राम के बेटे थे कुश, उनका जो बेटा था उसको भी हम अतिथि के नाम से ही जानते हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अरुण की अगर हम बात करें तो अरुण से मतलब लाल से भी होता है, सूर्य से भी होता है, सूर्य का सारथी भी अरुण ही था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, का सारथी भी अरुण ही है, सूर्य के सारथी को भी हम अरुण के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपत्ति की अगर हम बात करें तो आपत्ति से मतलब आपका होता है विपत्ति से भी होता है और ऐतराज से भी होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, आपत्ति के दो अर्थ होते हैं, एक विपत्ति और एक ऐतराज। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उत्तर की हम बात करें तो उत्तर के तीन अर्थ होते हैं। एक तो उत्तर दिशा आपकी होगी, डायरेक्शन हो गया, एक जवाब हो गया और एक हल हो गया। तो ये तीन अर्थ होते हैं आपके उत्तर के, आप ध्यान दीजिएगा। उत्तर के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तीन अर्थ होते हैं। उत्तर दिशा एक हो गई, उसके बाद जवाब हो गया और एक हल हो गया। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है, तो अगला शब्द आपका है कला। कला के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो कला का अर्थ होता है अंश होता है, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल भी कला कहलाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम कर की बात करें तो कर के भी तीन अर्थ होते हैं। कौन कौन से, एक तो हाथ हो गया, सूंड हो गया, किरण हो गया, टैक्स हो गया। तो ये अर्थ होते हैं कर के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कुशल के कौन कौन से अर्थ होते हैं, तो कुशल के दो अर्थ होते हैं, खैरियत और चतुर। कुशल के दो अर्थ होते हैं, एक तो खैरियत पूछना, मतलब कुशल मतलब खैरियत हो गया, एक कुशल का मतलब चतुर भी होता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम अंक की बात करें तो अंक के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे गिनती का एक अंक हो गया, नाटक का अंक हो गया, अध्याय को भी हम अंक के नाम से ही जानते हैं, संख्या को भी हम अंक कहते हैं, भाग्य को भी हम अंक कहते हैं। तो इतने सारे अर्थ होते हैं आपके अंक के। इसके बाद अक्षर की अगर हम बात करें तो अक्षर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे ब्रह्मा हो गया, विष्णु हो गया, वर्ण हो गया, शिव हो गया, धर्म हो गया, मोक्ष हो गया, गगन हो गया। ऐसे भी अर्थ होते हैं आपके अक्षर के। इसके बाद अंबर के भी अर्थ होते हैं, आकाश और कपड़ा। आप याद देखिएगा, आकाश और कपड़ा, ये दो अर्थ होते हैं आपके अंबर के। इसके बाद अमृत की अगर हम बात करें तो अमृत के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे स्वर्ण हो गया, जल हो गया, पारा हो गया, दूध हो गया, अन्न हो गया। तो ये सारे अर्थ होते हैं आपके अमृत के। इसके बाद अपेक्षा की अगर हम बात करें तो अपेक्षा के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे इच्छा हो गया, आवश्यकता हो गया, आशा हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं किसके, तो अपेक्षा के। इसके बाद आम की अगर हम बात करें तो आम के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे आम का एक फल हो गया और एक सर्वसाधारण को भी हम आम के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं आम के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कनक,
कनक के भी दो अर्थ होते हैं, एक तो धतूरा के लिए भी कनक का इस्तेमाल किया जाता है और सोना के लिए भी कनक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला शब्द है आपका कोट। कोट एक तो पहनने का कोट होता है और एक किला को भी हम कोट के नाम से जानते हैं। इसके बाद कोटि की अगर हम बात करें तो कोटि के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे धनुष का सिरा या श्रेणी या करोड़, ये सभी अर्थ होते हैं आपके कोटि के। इसके बाद खर की अगर हम बात करें तो दुष्ट को भी हम खर कहते हैं, गधा को भी खर कहते हैं, तिनका को भी खर कहते हैं, एक राक्षस को भी हम खर कहते हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। खर के इतने सारे अर्थ हैं, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद खग की अगर हम बात करें तो खग, पक्षी को भी हम खग कहते हैं, तारा को भी खग कहते हैं और बाढ़ को भी खग कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। खग के ये सारे इम्पॉर्टेंट अर्थ हैं, तो जिनको आपको दिमाग में बैठाना है। अगला है गो। बाढ़, गो का मतलब बाढ़ भी होता है, आँख भी होता है, वज्र भी होता है, गाय भी होता है, स्वर्ग भी होता है, पृथ्वी भी होता है, सूर्य भी होता है, सरस्वती भी होता है, बैल भी होता है, तो इतने सारे अर्थ होते हैं गो के, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। गढ़ की अगर हम बात करें तो गढ़ के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, समूह हो गया, शिव के गढ़, ये सभी इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं आपके गढ़ के, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर हम धन की बात करें तो धन के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे बादल हो गया, घन, यहाँ पे घन होगा, घन है, तो घन की अगर हम बात करें तो बादल हो गया, अधिक हो गया, घना हो गया, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बराबर हो, उसको भी हम घन के नाम से ही जानते हैं, तो इतने सारे अर्थ आपके होते हैं घन के। इसके बाद जलज की अगर हम बात करें तो कमल को भी हम जलज कहते हैं, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, ये सभी अर्थ होते हैं आपके जलज के। कमल, मोती, शंख, मछली और चंद्रमा, तो इतने सारे अर्थ होते हैं आपके जलज के। इसके बाद अगर हम जाल की बात करें तो जाल का कौन कौन सा अर्थ होता है, बुनावट एक तो हो गया, इसके बाद आपका फरेब हो गया और एक जाला, ये तीन इंपॉर्टेंट अर्थ आपके होते हैं किसके, तो जाल के, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाल के तीन अर्थ होते हैं कौन कौन से, एक तो बुनावट हो गया, एक आपका हो गया क्या फरेब हो गया और एक जाला हो गया। इसके बाद तारा की अगर हम बात करें, तारा के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे आँख की पुतली हो गया और नक्षत्र को भी हम तारा के नाम से ही जानते हैं, दो इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं आपके तारा के। इसके बाद अगला आपका है धन। धन के दो अर्थ होते हैं, तो संपत्ति को धन कहते हैं हम और योग को भी धन कहते हैं। इसके बाद नाग की अगर हम बात करें तो नाग के दो अर्थ होते हैं, हाथी और सांप। इसके बाद पक्ष की अगर हम बात करें तो 15 दिन के समय को भी हम पक्ष कहते हैं, ओर यानी कि साइड को, ये जिस ओर मतलब आप किस ओर हैं, किस साइड है, उसको भी हम पक्ष के नाम से जानते हैं। उसके बाद पंख को भी हम पक्ष कहते हैं, बल को भी हम पक्ष कहते हैं और पार्टी को भी हम पक्ष के नाम से जानते हैं, तो इतने सारे जो अर्थ होते हैं वो पक्ष के होते हैं। इसके बाद पत्र की अगर हम बात करें तो पत्र से अर्थ होता है, पत्ता से भी होता है, चिट्ठी से भी होता है और पंख से भी होता है, तो इतने सारे अर्थ आपके होते हैं पक्ष के। पृष्ठ की अगर हम बात करें तो पृष्ठ के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे पीछे का भाग, पीठ, पन्ना, ये इंपॉर्टेंट अर्थ आपके होते हैं किसके, तो पृष्ठ के, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, पीछे का भाग, पीठ, पन्ना। प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे आपका सामर्थ्य हो गया, असर हो गया, महिमा हो गया, दबाव हो गया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं आपके सामर्थ्य के। इसके बाद अगर हम विषम की बात करें तो विषम के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे जो सम ना हो, भीषण, बहुत कठिन, ये इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं विषम के। इसके बाद विग्रह की अगर हम बात करें तो विग्रह से अर्थ होता है आपका लड़ाई से, शरीर से, देवता की मूर्ति से, तो आप इसे याद रखिएगा, विग्रह से आपका अर्थ होता है लड़ाई से, शरीर से, देवता की मूर्ति से, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण से क्या अर्थ होता है, जाति, रंग और अक्षर, यानी इसके तीन अर्थ होते हैं वर्ण के, एक तो जाति होता है, एक रंग होता है और एक अक्षर होता है। इसके बाद मित्र की अगर हम बात करें तो मित्र के भी कई अर्थ होते हैं, जैसे एक दोस्त हो गया, सूर्य हो गया, प्रिय हो गया, सहयोगी हो गया, इतने सारे अर्थ होते हैं आपके मित्र के। इसके बाद फल की अगर हम बात करें तो नतीजा को भी हम फल कहते हैं, यानी कि क्या नतीजा या क्या रिजल्ट है उसको भी हम फल के नाम से जानते हैं। इसके बाद पेड़ का भी एक फल होता है, तो दो अर्थ होते हैं आपके फल के। अगर हम मधु की बात करें तो शहद को भी हम मधु कहते हैं, शराब को भी हम मधु कहते हैं, बसंत ऋतु को भी मधु कहते हैं, तीन अर्थ होते हैं आपके मधु के, तो इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है खल। खल दुष्ट या धतूरा, दो अर्थ होता है आपका खल का। गुरु का 3-4 अर्थ होता है, जैसे आपका शिक्षक हो गया, ग्रह विशेष हो गया, श्रेष्ठ हो गया, भार हो गया, 4 इंपॉर्टेंट अर्थ आपके होते हैं गुरु के। गति के 2-3 अर्थ होते हैं आपके, चाल हो गया, हालात हो गया और मोक्ष हो गया, ये इंपॉर्टेंट अर्थ आपके होते हैं किसके, तो गति के, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जीवन के भी आपके 2-3 अर्थ होते हैं, कौन कौन से,
तो जल हो गया, प्राण हो गया, जीवित हो गया, ये इंपॉर्टेंट अर्थ आपके होते हैं जीवन के। इसके बाद जलधर की अगर हम बात करें तो जलधर के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे बादल हो गया और समुद्र हो गया। इसके बाद द्रव्य की अगर हम बात करें तो द्रव्य के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे वस्तु हो गया और धन हो गया। इसके बाद आपका क्या होता है, और दंड, दंड के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे डंडा हो गया, सजा हो गया। धर्म के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे प्रकृति हो गया, स्वभाव हो गया, कर्तव्य हो गया, संप्रदाय हो गया। इसके बाद निशाचर के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर। इसके बाद पतंग के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, सूर्य, पक्षी, टिड्डी, फतिंगा, गुड्डी, ये 4 इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं आपके पतंग के। उसके बाद पय का मतलब होता है आपका 2 अर्थ होते हैं, दूध और पानी। इसके बाद पानी के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे जल, इज्जत, नमक, चमक, यानी कि पानी जो होता है इसके भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे एक तो जल हो गया, एक तो इज्जत हो गया यानी कि मान सम्मान हो गया, और एक चमक हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट अर्थ आपके होते हैं पानी के, तो इसे भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला है बलि। बलि के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे राजा बलि हो गया, बलिदान हो गया, उपहार हो गया, कर हो गया। इसके बाद महावीर के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे हनुमान हो गया, बहुत बलवान। जैन तीर्थंकर को भी हम महावीर के नाम से ही जानते हैं, आप याद रखिएगा, जो 24वें तीर्थंकर थे जैन के, उनको भी हम महावीर के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद मुख का एक तो गूंगा हो गया, एक तो चुप हो गया, और विवश, ये 3 इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं। हरि की अगर हम बात करें तो हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, विष्णु, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता, वानर, यमराज, हंस, आग, पहाड़, हाथी, किरण, कोयल, ये सभी अर्थ होते हैं आपके हरि के। और शिव का अर्थ होता है आपका मंगल, महादेव, भाग्यशाली। इसके बाद मान का अर्थ होता है इज्जत से, नापतौल से और अभिमान से। इसके बाद शुद्ध का अर्थ होता है जिसमें कोई मिलावट ना होती। इंपॉर्टेंट शब्द थे जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, उनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये आपको है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको याद करने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दिमाग लगा के थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सभी जो शब्द हैं आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो थोड़ा सा मेहनत करके इसको आप थोड़ा सा दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था अनेकार्थक शब्दों का, यह हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका अगला जो इसके बाद हम एक अन्य टॉपिक आपका बचा हुआ है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। इसके साथ ही जो हिंदी का सिलेबस होगा वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा हमारे, यानी कि 5 नंबर की जो तैयारी है वह आपकी हम करा देंगे। मतलब आज पूरी तरह से आपका 5 नंबर का जो तैयारी है वह आज कंप्लीट हो जाएगा जब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से हिंदी का जो सिलेबस होगा आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।